प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु आप हमें मदद करें। आज की जो सभा है और आज की जो आशीष है प्रभु हम आपसे चाहते हैं। प्रभु आप मदद करें, आपकी वचन को लोगों तक पहुँचाए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। ढंग से परमेश्वर की वचन को विभाजित करें। जब आप परमेश्वर की वचन को ढंग से विभाजित करते हैं तो हम परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हम पूरी करते हैं। और जब परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। धन्यवाद करते हैं गेट मिनिस्ट्री के लिए। गेट मिनिस्ट्री का उद्देश्य यही है, परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुँचे और सही वचन पहुँचे, ढंग से परमेश्वर की वचन पहुँचे। गेट मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करें। थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें, जो मलयालम मिनिस्ट्री है उनके लिए लगातार वो प्रभु की वचन को आपके लिए लेके आता है गेट मिनिस्ट्री के जरिए। इंटरनेशनल है, उनके लिए भी प्रार्थना करें ताकि वचन सब तक पहुँचे और लोग सच्चाई को जाने। आज हम बपतिस्मा के बारे में बात करेंगे। पहला एपिसोड में भी हमने बपतिस्मा के बारे में बात किया है। आज भी हम दूसरा एपिसोड है बपतिस्मा के बारे में, सेकेंड पार्ट, बपतिस्मा के 7th पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम निकालेंगे सबसे पहले प्रेरितों के काम, उसकी 2री अध्याय और उसकी 38 वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रियो, पतरस यहाँ पर तमाम जो इजराइली थे खड़े होकर पवित्र आत्मा से भरकर आज उस वचन को पतरस प्रचार कर रहे, मन फिराओ और बपतिस्मा लो ताकि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की दान को पाओगे। जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेते हैं तब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा की दान को वो पाएंगे नहीं। इसीलिए पतरस, जहां उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया है, जब उसको पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा अकेला काफ़ी नहीं है, उसको बपतिस्मा लेना जरूरी है प्रियो। और इस बात को लोगों तक पहुंचा रहे। जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेते तब तक वो पवित्र आत्मा का दान को नहीं पाते। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा का मतलब होता है डुबाना। हम बहुत सारे बात करते डूब जाना, डुबाना, तो हम बोलते कर्ज में डूब जाना, और ऐसे बपतिस्मा का मतलब है डुबाना। तो किस किस चीज़ों से हमें डूबना है? यहाँ पर हम बाइबल में पिछले बार जब मैंने बताया था, बपतिस्मा एक प्रकार का नहीं है। बाइबल के अनुसार बपतिस्मा बहुत सारे प्रकार की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार में जाएंगे और हम देखेंगे वहाँ पर 3री अध्याय में परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं। मत्ती सुसमाचार उसकी 3री अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 3री अध्याय उसकी 11 और 12 आयत को, मैंने तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ। यहाँ पर जो बात किया जा रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को बता रहा है, मैंने तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूँ। तो यूहन्ना पानी का बपतिस्मा दे रहा है, तो एक बपतिस्मा एक हो गया। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा आग, तो पानी का बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, आग की बपतिस्मा हो गया। पानी का बपतिस्मा हमें पता है, पानी में लोगों को डुबाना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ने परमेश्वर की वचन से बपतिस्मा लेना। वो कौन देते? परमेश्वर स्वयं देते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा है? आग की बपतिस्मा। आग की बपतिस्मा क्या है? लोगों को मन में बहुत सारे धारणा है कि जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था और परमेश्वर की आत्मा कब उतर के न उसके ऊपर उतर के आया, या जब पंतीकोस के दिन जब प्रभु के लोग 120 लोग
हाँ, परमेश्वर के भवन में ऊपरी स्थल में बैठे हुए थे। वहाँ पर पवित्र आत्मा आया, आग जैसे दिखाई पड़ा, आग जैसे दिखाई पड़ा। तो लोगों को वही लगता है, परंतु जब 12 आयत को पढ़ते, मत्ती जो सुसमाचार उसकी 3री अध्याय उसकी 12 आयत को ध्यान से देखना, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छे रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। तो बपतिस्मा का मतलब क्या है? डुबाना। वो आग में डुबाएगा। किसको डुबाएगा? जो परमेश्वर की वचन को जो है मानते नहीं है, जो परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते नहीं है, उन लोगों को परमेश्वर क्या करेंगे? आग में डुबाएगा। एक अनंत काल की नरक है और एक अनंत काल की स्वर्ग है। हर एक अनंत काल की नरक जो आग का झील है, उन लोगों को परमेश्वर डालेगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर के कहना को नहीं मानते हैं, जो अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो व्यभिचारी है, जो अपने अपने मार्ग लेके चलता है। जो परमेश्वर आया है, अपने वचनों को लेके आया है और सुसमाचार प्रचार किया है, वो उसके अनुसार नहीं चल रहा है प्रियो, तो उन लोगों को परमेश्वर कहाँ गए? आग के झील में परमेश्वर उसको डाल देगा। उसका मतलब है पानी का बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया, आग की बपतिस्मा हो गया, और क्या है? और भी बपतिस्मा है। जब पौलुस कहता है क्लाउड की बपतिस्मा, मतलब बादलों की बपतिस्मा, जब इजराइल लोग को मूसा ने छुड़ा के लाया था, उस समय परमेश्वर उसको बादलों में से लेकर निकाला, उसको कहता है बादलों की बपतिस्मा। उसके बाद यीशु मसीह सफरिंग की बपतिस्मा कहते हैं। मार्कुस उसकी 10 का 38 को हम पढ़ते हैं, मार्कुस उसकी 10 का 38 को हम देखते हैं, वहां पर भी क्या कहते हैं? मार्कुस रचित सुसमाचार उसकी 10 का 38, यीशु ने उनसे कहा, मार्कुस उसकी 10 का 38, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूं, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? प्रियो, यीशु मसीह एक बपतिस्मा लेने जा रहा है। वो कौन सी बपतिस्मा है? बैप्टिज्म ऑफ सफरिंग, दुख की बपतिस्मा। ये मनुष्य जाति की पापों के लिए यीशु मसीह उस दुख में उस कटोरा को पीने के लिए जा रहा है जो सारे पापों की कटोरा है। यीशु मसीह हमारे और आपके जगह को लेकर उस कटोरा को, क्या हम उस कटोरा को पी सकते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया पानी का, तो हमें भी लेना चाहिए। अच्छा, यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया है। 8वां दिन यीशु मसीह का खतना हुआ है। आप क्यों नहीं खतना करवाते? जरूरी है क्या? यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास रखा है, ना तो खाया है ना तो पिया है। हम क्या करते? खाते भी और पीते भी है। कई लोग पीते हैं, कई लोग खाते नहीं है। क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, कई लोग दूध पीते। यीशु मसीह ने अंधे को क्या कर दिया है? आंखें दी, लंगड़े को चलाया। क्या आज हमारे पास शक्ति है अंधे को आंखें देने के लिए? प्रियो, हम यीशु मसीह के जैसा बन नहीं सकते और उसको कंपेयर करने की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु हमें यीशु मसीह आया है उस धार्मिकता को पूरी करने के लिए जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। उस धार्मिकता को पूरी करने के लिए परमेश्वर है उस तमाम कानूनों को परमेश्वर पालन करने के लिए आया, ताकि वो जो कानून है परमेश्वर ने दिया उसके उल्लंघन ना हो। इसीलिए यीशु मसीह कहता है मैं जो बपतिस्मा लेने जा रहा हूं, क्या तुम ले सकते हो? इम्पॉसिबल है, क्योंकि यीशु मसीह पापों को उठाकर और उसने बोला कि क्रूस में खड़े होकर इट इज फिनिश्ड, ये खत्म हो गया। परंतु हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि उनके समान बन जाए, परंतु आज जो है सिचुएशन बदल गया है। आज हमें जो है कुछ और बताया गया है। यहाँ पर पौलुस कुछ और बातें को बताता है। इजराइल के लिए पौलुस की जब परमेश्वर ने उसको चुना है
चुनने के बाद एक सेवकाई को दिया है। और सेवकाई में पौलुस ने क्या किया, शुरुआती में पौलुस ने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 और 10 लोगों का रिकॉर्ड है, जो प्रूफ है उसकी बात मैं बताता हूँ। परंतु जब पहला कुरिन्थियों उसका 1:17 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, पौलुस कहते हैं परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार की प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। प्रियो, पौलुस को परमेश्वर ने सुसमाचार को, क्यों पौलुस इस बात को बता रहा है, परमेश्वर ने हमें बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है? क्योंकि आज के दिन में कौन बपतिस्मा दे रहा है? आज के दिन में स्वयं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से आपको और हमको बपतिस्मा दिलाए। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 12-13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 12-13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, हमारा बपतिस्मा कैसे होता है? हमारा बपतिस्मा होता है वचन के जरिए। जब हम विश्वास करते, क्या विश्वास करते? उस सुसमाचार का जो पौलुस ने प्रचार किया है और सबसे पहले उसने सुनाया, क्या सुनाया? पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 15 का 1 से लेके जब 4 आयत तो पढ़ते हैं, खास करके 3 और 4, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। द मोमेंट हम विश्वास करते और परमेश्वर हमें क्या करते? पवित्र आत्मा से हमारा बपतिस्मा देते। द मोमेंट यू बिलीव जीसस डाइड, बरीड एंड रोज अगेन, यू आर सील्ड विद द होली स्पिरिट। एफिसियंस की 4:30, एफिसियंस की 1:13। When you trust, it is depend upon your belief. Once you believe, जब आप विश्वास करते हैं, आप पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेते हैं। परमेश्वर आपको बपतिस्मा दिया। किसकी बपतिस्मा दिया है? यीशु मसीह की बपतिस्मा दिया। That is the spiritual baptism, unseen, that's depend upon your belief, जब आप विश्वास करते हैं। परंतु इज़राइल को सब कुछ क्या करना है? कर्म के जरिए है। They have to follow each and every rules and regulations. All the laws they have to follow to have the eternal life. इसीलिए पतरस कहते हैं मन फिराओ, बपतिस्मा लो, ताकि पवित्र आत्मा की दान पाओगे। प्रेरितों का काम उसकी 2:38 पे। जब तक मन नहीं फिराते, जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक पवित्र आत्मा का दान नहीं पाते। Entire you read the book of Acts, you find that different way the Holy Spirit worked during the time after the Pentecost. जब पेंटिकोस्ट के बाद पूरा आया तो उस समय देखे अलग अलग तरीके से बपतिस्मा का काम हुआ है और बपतिस्मा अलग अलग तरीके से काम किया है। प्रियो, मैं वही कहना चाहूँगा कि क्यों परमेश्वर ने बपतिस्मा लेने के लिए बोलता है और बपतिस्मा का महत्व क्या है। तो थोड़ा देर के लिए हमें जो है पुराना नियम में जाना पड़ेगा और थोड़ा देर के लिए हम चलेंगे एक्सोडस की पुस्तक उसकी 19 अध्याय को हम पढ़ेंगे। एक्सोडस की पुस्तक उसकी 29 अध्याय पढ़ेंगे और उसकी 4 आयत और उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। 4 आयत, फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के दार के समय पे लेके आकर जल से नहलाना। बपतिस्मा का मतलब क्या है? नहलाना, डुबाना। क्यों डुबाना? तब अभिषेक का तेल ले और उसके सिर पर डालकर उसके अभिषेक करना। दैट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ऑलमाइटी लॉर्ड। क्या करना? अभिषेक का। निर्गमन की पुस्तक उसकी 29 उसकी 7 आयत। तब अभिषेक का तेल उसके सिर पर डाल उसका अभिषेक करना। प्रियो, ये तो परमेश्वर क्या कहना है? उसको नहलाना, नहाना, क्योंकि इज़राइल के लिए जरूरी है इस काम को क्या करना, करने के लिए। जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक इस पद्धति को पूरा नहीं करते, तब तक क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक क्या दिया है? सेवकाई दिया है। वो सेवकाई क्या है? निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसकी 19 का उसकी 6 आयत। और तुम मेरी दृष्टि में याजकी की राज और पवित्र जाति ठहराओगे। जो बातें तुम्हें इज़राइलों से कहनी है यही है। प्रियो, इज़राइल कौन है? याजक की समझ, एक प्रीस्टहुड, रॉयल प्रीस्टहुड, जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र है। दूसरा पतरस की पुस्तक उसकी 2 का 9 आयत में लिखा है। दूसरा पतरस की पुस्तक उसकी 9 आयत को लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, सी
दे वर द चूजन पीपुल। द बुक ऑफ पत्रस, पहला पत्रस की पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय, आप 2 का जब 9 आयत को हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? 2 का 9, पहला पत्रस की पुस्तक दूसरी अध्याय उसका 9 आयत को पढ़, तुम एक चुना हुआ वंश। कौन चुना हुआ वंश है? द इज़राइल वेर द चूजन पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर 13 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने क्या किया था? एक चुना हुआ वंश ठहराया था। उस वंश को शैतान ने क्या करना चाह रहा था? उसका जो वंश को शैतान ने खराब करना चाहा शुरुआत से। उत्पत्ति की पुस्तक जब 6 अध्याय जब हम देखते हैं, वहां पर शैतान ने क्या किया? मनुष्यों के पुत्रियों के साथ विवाह करके शैतान के मनुष्यों की वंश को खराब करना चाह रहा था। परमेश्वर की जो राज की स्थापना है, परमेश्वर ने जो वायदा किया है, उस जो परमेश्वर की योजना है, जब परमेश्वर ने आदम को चुना और बोला फूलो फलो और भर जाओ, दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, गॉड्स वांट टू बी फिल्ड विद द लैंड। परमेश्वर की योजना में क्या है? फूलो फलो और भर जाओ। पर उस शैतान को हजम नहीं हुआ है, उसने मनुष्यों की वंश को क्या करना चाहा? खत्म करना चाहा। क्योंकि परमेश्वर के पास ही की योजना है। कौन सी योजना है? प्रीस्टहुड, एक पुरोहित की समाज है, चुना हुआ वंश है। परमेश्वर की राज की स्थापना जब होगा, वो प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री परमेश्वर इजराइल को देना चाह रहा है। इसीलिए निर्गमन की पुस्तक उसकी 19 अध्याय जब हम देखें, एक चुना हुआ वंश है। इस बात को पतरस भी वही बात को यहां पर कह रहे हैं कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों की समाज, एक याजकों की समाज। परमेश्वर ने याजकों की समाज क्यों बनाना चाहते हैं? कि गॉड टू एस्टैब्लिश किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर की योजना के अंतर्गत परमेश्वर की राज की स्थापना पृथ्वी में होगा, जिसके बारे में मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय जब हम 10 को पढ़ते हैं, जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी में पूरी हो जाए। स्टिल नॉट येट हैपन बट इट विल बी 100%। जो भी वचन है परमेश्वर ने बोया है, एक वचन भी क्या नहीं होगा? विफल नहीं जाएगा। प्रियो, परमेश्वर की राज का स्थापना होगा, याजकों की समाज है, याजक के नाय परमेश्वर की सेवकाई को इस पृथ्वी पे करेंगे। वो वायदा यहाँ पर पतरस बता रहे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पतरस इजराइल को कह रहा है, और राजपद अधिकारी, दे आर द राजपद अधिकारी है, याजकों की समाज है, पवित्र, दे आर द होली पीपुल, द सेपरेट, होली पीपुल मतलब सेपरेट, अलग किए हुए लोग हैं, परमेश्वर की ओर से अलग किए लोग हैं। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड टू एस्टैब्लिश किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। होली पीपुल, परमेश्वर उसको करेंगे। और परमेश्वर की निजो प्रजा, दे आर द चूजन पीपुल, गॉड्स पीपुल। इजराइल वेर द गॉड्स पीपुल, चुना हुआ वंश गॉड्स पीपुल। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया और उसके गुण प्रकट करो। सो नाउ यू हैव टू रिफ्लेक्ट all the goods through your works। परमेश्वर ने क्या किया? God deliver Israel from the darkness to light, and God's want to them that they may present all the good works through their works। अपने कामों के जारी उसकी गुण की प्रकट करो। जब पतरस उसकी दूसरी अध्याय 1 से पढ़ेंगे, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, इसलिए सब प्रकार की भेदभाव और छल और कपट और ढा निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान, पहला पतरस उसकी दूसरी का 1 आयत से हम पढ़ते हैं, दूसरी अध्याय उसकी दूसरी अध्याय 1 आयत से। इसीलिए सब प्रकार की भेदभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके, परमेश्वर चाहे आपको नीट एंड क्लीन होना पड़ेगा, दूर करके क्या करना है? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सी, दे हैव टू हैव द प्रैक्टिस व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। दे नीड टू बी लाइक ए चाइल्ड सो दैट दे मे एवेल टू गेट द साल्वेशन। उस उद्धार के लिए बढ़ते चले जाओ, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का साथ चख लिया है। दे ऑलरेडी टेस्टेड द वर्ड ऑफ गॉड, वो चख लिया है परमेश्वर के वचन को,
उसके पास आकर जिस मनुष्य ने, चौथा है, मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनने जाओ, जिसके याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के घर जाए। सो थ्रू द यीशु मसीह, परमेश्वर के जरिए ऐसे बलिदान चढ़ाने के लिए, गुड वर्क्स, गॉड्स वांट गुड वर्क्स, काम के जरिए उसके पवित्रता को प्रकट करे, काम के जरिए उस उद्धार की ओर बढ़े। सो दैट्स द प्लान ऑफ गॉड, दे वर द चूजन पीपुल। परंतु वी वर नोवेयर, हम कहीं का नहीं थे, हम अलग किए हुए लोग थे, हम खतना रहित लोग थे। हाँ, परमेश्वर ने एक सेवकाई दिया है, रोमियो की पत्री उसकी 15 अध्याय, उसकी रोमियो उसकी 15 का सबसे पहले 8 को पढ़ेंगे, उसके बाद 16 को पढ़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं। रोमियो की पत्री उसकी 15 अध्याय 8 को पढ़ेंगे, उसके बाद 16 को पढ़ेंगे। बी केयरफुल, जब हम वचन को पढ़ते ध्यान से सुनना। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञा बाप दादों को दी गई उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। बी केयरफुल, Jesus was made minister for the circumcision. Who were the circumcision? The Israel were the circumcised people. God has made minister Jesus Christ as a minister to deliver them. Was, इसका क्या लिखा है? Was, फिर से सुनना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो प्रतिज्ञा बाप दादा को दी गई है उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। यीशु मसीह खतना किए हुए इजराइल का सेवक बना, उसको छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, टू प्लान द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। यीशु मसीह प्रचार करता, मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। बपतिस्मा लो, परमेश्वर की राज निकट है। निकट मतलब क्या है? एकदम सामने था, आने वाला था। परमेश्वर अपनी राज की स्थापना करने वाला था। बिकॉज दे आर नॉट ओबीडियंस, दे परमेश्वर की वचन को नहीं सुना। उसी अध्याय में 16 में पौलुस क्या कहते हैं कि मैं अन्य जाति के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर की सुसमाचार की सेवा याजकों के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानो चढ़ाए जाना पवित्र आत्मा के पवित्र बनकर ग्रहण किया गया। तो परमेश्वर क्या किया? पौलुस को चुना है। गॉड हैज चूजन पॉल टू बी लाइक ए प्रीस्ट एंड प्रेजेंट द गॉस्पल, एंड थ्रू द गॉस्पल पॉल bring all the Gentile into the presence of the God, so that you must understand how we are going to baptized. Our baptism through the word of God. When you believe Jesus died, buried and rose again, you have a wonderful gift, that is the salvation. You cannot purchase it. It is not available. It is available when you believe. Believe the word of God. Don't believe in any story. Don't believe in any performance. God doesn't want any performance. महसूस से कुछ नहीं होता है। अब मेरे पास महसूस है, महसूस करने से सब हो जाएगा क्या? नहीं होता है। Everything, everywhere, people wants the documents. What's the documents? The word of God. Whose report do you believe? Who shall believe the report of the Lord? That is the report of the Lord, the Holy Bible. Entire Bible is holy. Entire word is holy. But you must understand the word of God, rightly dividing the word of truth. If you are not rightly dividing the word of truth, you are wrongly dividing the word of truth. You are directly stealing the word of God and directly sharing to the Gentile. We are Gentile believers. There are thousand and promise given to the Israel. That's the conditional blessing God has given. But our blessing is the spiritual blessing God has given. That is the guarantee God has given. God has given guarantee of the salvation. We are not being saved, but we are saved. Being saved means in the process. That's the, right now I read from the 2nd chapter of book of Peter.
They are being saved. They have to perform some works. But today, आज के दिन में इज़राइल को अगर बचना है, इस सुसमाचार को ग्रहण करना है, जीसस डाइड, बरीड एंड रोज अगेन, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसको विश्वास करने से उसको क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलेगा। वी आर द हेवनली पीपल। आज साल्वेशन अवेलेबल है, हमें नहीं पता अगले 2 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद, 2 साल के बाद क्या होने वाला है। बट द मोमेंट यू बिलीव, आज जितना भी लोग मेरा सुन रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, परमेश्वर आपको क्या देगा? उद्धार देगा। सिंपली यू बिलीव, आपका विश्वास करने से क्या होता है? उद्धार मिलता है। विश्वास करने से अगर उद्धार मिलता है, क्यों नहीं हम विश्वास करें? आज दुनिया में कोई नहीं खड़े होकर बोल सकता है कि मैं पापी नहीं हूं। ऑल आर सिनर्स, सबने पाप किया है और परमेश्वर से दूर हो गया। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। एक मृत्यु दंड खड़ा है, एक अनंत काल की नरक खड़ा है। गॉड्स वांट टू डिलीवर यू फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट। दैट्स द गारंटी दैट्स डिपेंड अपॉन। आपके पैसे से इस उद्धार को आप खरीद नहीं सकते, आप सोने और चांदी से इस उद्धार को खरीद नहीं सकते। विश्वास करने से प्रियो, जब आप विश्वास करते क्या होता है? उद्धार को प्राप्त करते। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर की वचन के ऊपर। और परमेश्वर की वचन क्या है? लोग बोलते हैं आत्मा आत्मा आत्मा। आत्मा है क्या चीज? आपको पता है आत्मा क्या है? क्या है आत्मा? कई लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। क्या है? डू यू नो रियली? डू हैव एनी डेफिनेशन? देयर मस्ट बी एवरी डेफिनेशन। आत्मा क्या है? परमेश्वर की वचन है। परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ वचन, वो आत्मा है। मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं, मेरे साथ चलिए आप पढ़िए यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 6:63। यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 6:63 क्या लिखा है? आत्मा तो जीवनदायक है। जीवन कौन देते हैं? सिंपल द वर्ड ऑफ गॉड। When we share the gospel, we may lead the dead person to eternal life. मैं डेड पर्सन क्यों बता रहा हूं? मैं बताऊंगा आगे जाके आपको क्यों मैं डेड पर्सन बोला, मैं बताता हूं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। सी द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की वचन, जो लिखित वचन है, जो बातें तुमने कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। आत्मा क्या है? परमेश्वर की वचन। सोर्ड ऑफ द वर्ड, परमेश्वर की वचन। परमेश्वर की हथियार क्या है? परमेश्वर की वचन है। वो एक तलवार के समान है। जब एफिसियों की पत्री को पढ़ते थे, सोर्ड ऑफ द वचन को उठा लेना। वचन 2 धारी तलवार है। इब्रानियों को पुस्तक में कहते हैं दोनों तरफ काटते हैं प्रियो। तो आत्मा क्या आपको समझ में आया? जब हम विश्वास करते हैं, वी आर बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट, यानी आत्मा की बपतिस्मा हमें मिलता है, परमेश्वर की वचन की बपतिस्मा मिलता है हमें। मेनी पीपल डोंट नो व्हाट इज आत्मा। आत्मा क्या है? बट टुडे, आज आपको पता चला आत्मा क्या है प्रियो। आत्मा परमेश्वर की वचन है, ये लिखित वचन है। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही अधूरा छोड़ नहीं दिया प्रियो भाई बहनों। परमेश्वर ने हमारी योजना बनाया, हमें प्रेम करता है, हमें ऐसे छोड़ नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? फ्री विल दिया है, स्व इच्छा दिया है। यू हैव टू चूज। हमें परमेश्वर की वचन को चुनना है या हमें मनुष्यों की बातों को चुनना है। हम परंपरा से चलना है या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। परंपरा का कोई क्या नहीं है, बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। लोग कुछ भी बोलते, कुछ भी चलते, कुछ भी सुनते, बट वी हैव ए वर्ड ऑफ गॉड, इट इज रिटन वर्ड। कौन परमेश्वर के वचन को संभालता है? परमेश्वर की वचन, परमेश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। चाहे आप कुछ भी कर दो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर बचाने वाला कौन है? परमेश्वर स्वयं करते हैं। जैसे बोलते हैं पर आत्मा जीवनदायक है, तो मेरे साथ चलिए एफिसियों उसकी 2:1 से पढ़िए, आपको पता चलेगा
आत्मा कैसे जीवनदायक है, क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ। एफिसियों उसकी 2 का है, उसने तुम्हें भी जिला है जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। सी गॉड हैज रेज्ड अस, वी वर डेड इन आवर सिंस। हम अपने पापों के कारण मरे हुए थे, हम चलते फिरते हैं बट वी आर डेड पीपल। इफ द होली स्पिरिट, द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट इन अस, वी डोंट नो। किसी को भी नहीं पता। किसी से भी पूछो भाई आत्मा क्या है, नो वे। बट टुडे यू आर द लकी पीपल, यू नो द ट्रूथ। आत्मा क्या है? परमेश्वर की वचन है। जब हम अपने शरीर को छोड़ते हैं, हमारा शरीर इस पृथ्वी में सो जाता है, आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। द स्पोकन वर्ड, वट एवर द गॉड हैज गिवन, द होली स्पिरिट बैक टू द लॉर्ड, परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। हमारा प्राण विश्वास करने से परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। शरीर का हमारा छुटकारा होगा जब यीशु मसीह स्वयं बादलों पे आएंगे। इट इज पॉसिबल जब आप विश्वास करते। प्रियो, आप बिना पासपोर्ट से आप विदेश जा नहीं सकते, बिना टिकट से आप सफ़र नहीं कर सकते, बिना आईडी से आप सफ़र नहीं कर सकते। जब आप इस पृथ्वी पे बिना आईडी से सफ़र करते हैं, बिना पासपोर्ट पे सफ़र करते हैं, आप पकड़ा जाते हैं तो ह्यूज पनिशमेंट ऑन अस विच इज अनबियरेबल। पूरा साल, पूरा उम्र हमारा क्या चला जाते, खत्म हो जाते धरती में। लाइकवाइज आज आपको अनंत जीवन पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा प्रियो? आपको सिंपली विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करने से आपको क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। इसीलिए पतरस आके कार्य कर वो कह रहा था, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा की गिफ्ट पाओगे। और उसी दिन क्या हुआ था प्रियो? जब पतरस ने इस बात को बताई, प्रेरितों के काम उसका देखेंगे, और उसकी 2 का 41, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य लगभग उनमें मिल गए। द चर्च वाज एग्जिस्ट। कौन सा चर्च? जब जॉन द बैप्टिस्ट आके प्रचार कर रहा था, मन फिरो, पानी का बपतिस्मा लो, जो मेरे पीछे आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो चर्च वाज एग्जिस्ट, मिल गया। उसी दिन से चर्च शुरू नहीं हुआ था, पर कब से शुरू हुआ? यीशु मसीह स्वयं कह रहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोगों की फटक उस पर प्रबल नहीं होगा। जॉन द बैप्टिस्ट जब आके परमेश्वर की वचन को प्रचार करना शुरू किया, लोग बपतिस्मा लेते गया, कलीसिया में जुड़ते गया। इट वॉज एडेड, इट वॉज नॉट बिगिन। अन्य जाति के कलीसिया पौलुस के साथ शुरू होता है। पौलुस कहता है, आई एम द चीफ सिनर, हम पहला व्यक्ति जो महापाप किया है। जब पौलुस ने आके सुसमाचार प्रचार किया, पौलुस कहता है, मैं बपतिस्मा, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 1 का 17, जब पौलुस कहते हैं कि मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूँ, और फिर से मैं पढ़ूंगा 1 का 17 में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। प्रियो, लोग आजकल परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? रिप्लेस करते, ट्विस्ट करते, इधर उधर की बातें करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को क्या करना है? वचन के रूप से लेना है। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु बड़े आशीष दीजिए। कोलंबस बाइबल चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष दीजिए। जहाँ जहाँ वचन जाते सबको आशीष दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, जीसस मोस्ट प्रेशियस नेम वी डू प्रे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।